नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। वक्त हो गया है लाख टके की बात का और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 3 दिन यानी कि 17 दिसंबर तक चलेगा। ये सत्र योगी सरकार का आखिरी सत्र होगा इस कार्यकाल का, क्योंकि जनवरी महीने में कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लागू की जा सकती है। 16 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश करेगी। सत्र से पहले स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष से अपील की गई है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से सत्र चलाने में सरकार का सहयोग। विधान सत्र है वो निर्धारित 3 दिन का है और उसके अंदर जो कल से चलेगा उसके अंदर जो अनुपूरक बजट लाने की बात चल रही है और उसके साथ साथ वोट ऑन अकाउंट की भी हो सकता है। और इसमें कुछ ऑर्डिनेंसेस हैं जिनको भी हम लोग लाएंगे, जिसको बिल के रूप में उसको फिर पारित करना है। तो इस प्रकार से ये 3 दिन चलने वाला है कल से। सत्र सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने आज सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाकर एक सर्वदलीय बैठक की और सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। आपको बता दें कि यह शीतकालीन सत्र योगी सरकार का आखिरी शीतकालीन सत्र होगा, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी के पहले सप्ताह में कभी भी आचार संहिता का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। और चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो जनवरी में हो सकता है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में अन्य राज्यों के साथ तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद फरवरी या फिर मार्च में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड में तो एक ही चरण में चुनाव संभव है, लेकिन यूपी या फिर अन्य राज्यों में ज्यादा चरणों में चुनाव हो सकते हैं। कल से चुनाव आयोग राज्यों का दौरा करेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कल यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान आकांक्षाओं को घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने के लिए आकांक्षा पेटी भी लॉन्च की जाएगी। प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में आकांक्षा पेटी के जरिए जनता से सुझाव लिए जाएंगे। कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया है। इसके साथ ही अब भारत में दारुल उलूम और देवबंदी उलूम इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि तबलीगी जमात पर बेबुनियादी आरोप जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही सऊदी सरकार को फैसले पर विचार फिर से करना चाहिए। देखिए, सऊदी हुकूमत की जानिब से तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की जाने की बात हो रही है। वो उसको गुमराहकुन करार देना चाहती है। दारुल देवबंद ने इसकी मजम्मत की है, इसको कंडम किया है और हुकूमत सऊदी से मुतालबा किया है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, रिवीजन करे और इस अंदाज का काम न करे। ऐसे लोगों को दीन की बातें बतलाई जा रही हैं, इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, अच्छे कामों के करने का हुक्म किया जा रहा है, बुरे कामों से रोका जा रहा है। ऐसी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना ये निहायत गलत है। तो सऊदी सरकार को, वहां के हुकूमत को चाहिए कि जो उन्होंने फैसला लिया है इस फैसले पर नजरसानी करे और अपने फैसले को वापस ले। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पहुंचे और उनकी मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए। मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद थे। एक तरीके से सस्पेंस बना हुआ है, किस तरीके से उनकी संदेहास्पद स्थिति में उनका जीवन लीला समाप्त हुई। लेकिन हमारे करोड़ों कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेते हैं और आज बहुत ही हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे 12 मुख्यमंत्री
5 9 उप मुख्यमंत्री सभी ने आकर के स्मारक पर शीश झुकाया, नमन किया और उनसे प्रेरणा ली है। और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री जो है वो कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सभी सीएम रामलला और हनुमानगढ़ी समेत अयोध्या के तमाम मंदिरों में दर्शन करेंगे। उनके साथ ही प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्रियों के दौरे को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्य सचिव आर के तिवारी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने राम की पैड़ी और सरयू घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कल ही ऐसा अवसर हमको लगता है, या तो राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम था तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुछ लोग आए थे, लेकिन इतने मुख्यमंत्री एक साथ नहीं आए। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी ने बरेका गेस्ट हाउस में सबसे पहले संगठन की बैठक की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि संगठन की बैठक के बाद पीएम ने बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की, जिसमें गुड गवर्नेंस पर मंथन हुआ। इस बैठक में यूपी ही नहीं बल्कि देश के विकास पर मैराथन चर्चा हुई है। यूपी सरकार की ओर से कानून व्यवस्था के साथ ही आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना पर पीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। कारण ये बीच में ये क्रम थोड़ा अवरुद्ध हो गया था, अब फिर से ये क्रम शुरू हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में रहते हैं, तो उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलना और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना ये हम करते हैं। और हमारा गुड गवर्नेंस सेल आपको शाम तक एक प्रेस नोट देगा इस विषय पर। और बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के उमराहा स्वरवेद पहुंचे, जहां पर उन्होंने विहंगम योग के 98वें वार्षिक उत्सव को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सदगुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनको नमन किया। बाद में पीएम ने पूरे महामंदिर धाम का निरीक्षण किया और वहां के पुजारियों से मंदिर की खासियत की जानकारी भी ली। पीएम ने कहा कि कल काशी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का स्वागत किया और आज यहां विहंगम योग संस्थान का आयोजन है। स्वाधीनता संग्राम के समय सदगुरु ने हमें स्वदेशी का मंत्र दिया था। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन की शुरुआत की है। पीएम ने कहा कि वाराणसी में हर तरह का बदलाव हुआ है। बनारस मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है। और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं, तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के 6वें चरण में आज अखिलेश यादव ने जौनपुर में रैली की। अखिलेश ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी को संकल्प पत्र याद दिलाते हुए कहा कि 5 सालों में वादे पूरे नहीं किए गए, केवल शिलान्यास और उद्घाटन का काम किया गया। उन्होंने कहा कि सभी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2022 में यूपी में बदलाव होगा। आने वाले समय में जौनपुर की पूरी सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगी। समाजवादियों ने इस क्षेत्र के लिए काम किया है। ये जनता सर्दी में, रात में और इस समय बिना खाए पिए इसलिए है क्योंकि ये जनता परिवर्तन चाहती है। ये जनता खुशहाली के लिए बदलाव चाहती है। यहाँ का किसान आय अपनी दोगुनी मांग रहा है, नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए हैं। तमाम पिछड़े लोगों को, तमाम दलित लोगों को अपमानित होना पड़ा इनकी सरकार में। फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, लोगों की जान ली गई है। ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
नरोत्तम मिश्रा का निशाना, औरंगजेब से की है अखिलेश की तुलना, कहा पीएम मोदी